हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं 7 का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं एडू अबॉर्ड को, तो फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर, इसका हिंदी। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, वो पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ क्या एग्जिस्ट करती है, यानी कि यहां पे लाइफ पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक सोलर सिस्टम के बारे में नहीं जाना है या आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल एडू अबॉर्ड पे जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वहां पे हमने ये सोलर सिस्टम जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वहां जाकर आप ये वीडियो देखिएगा सोलर सिस्टम की, तो आपको बहुत अच्छे से सोलर सिस्टम जो है वो समझ आ जाएगा। Since its formation, it is the constantly undergoing changes inside and outside। जब से हमारी ये पृथ्वी बनी है तब से इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी। The earth is divided into several concentric layer like an onion। हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारी सेवरल कंसंट्रेटिक लेयर में डिवाइड है, जैसे कि अनियन है। जैसे आपने अनियन देखा होगा, प्याज देखा होगा, उसके ऊपर परतें होती हैं, एक परत, फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो दूसरी परत, तीसरी परत, ऐसे कई परतें होती हैं। तो सेम एज इट इज ही हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी ऐसी ही कुछ परतें हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आने वाली साइडों में पढ़ेंगे। ये जो आपके जो लेयर्स हैं जो आपके अर्थ पे मिलती हैं, उसमें आपको रॉक्स मिलते हैं, चट्टान, शैल और मिनरल्स यानी खनिज आपको वहां पे मिलते हैं। ये आपका एक इनसाइड अर्थ है, उसका एक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सबसे पहली लेयर देखिएगा कि कौन सी है, आप देखने की कोशिश करिएगा जो सबसे जो पहली लेयर है वो कौन सी है अर्थ पे। ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे आप जाएंगे तो आपको मेंटल दिखेगा, मेंटल के नीचे कोर है। ये एरिया क्या है, कोर। कोर जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, आउटर कोर और फिर इनर कोर। कौन कौन सा, आउटर और इनर कोर। तो सबसे पहले क्रस्ट है, सबसे उसके नीचे आपको मिलेगा मेंटल, मेंटल के नीचे आपको क्या मिलेगा, कोर मिलेगा। अब हम आ जाते हैं क्रस्ट पे कि क्रस्ट किसको बोलते हैं। क्रस्ट जो है उसे परपट्टी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परपट्टी। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है जो पृथ्वी की, वो है। इट फॉर्म्स 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और ये पूरे अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 1% ही है, 1% फॉर्म करता है क्रस्ट। इट्स थिकनेस इज 35 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंट्स। ये जो आपका 35 किलोमीटर इसकी थिकनेस है आपको कॉन्टिनेंट पे मिलेगी, और 5 किलोमीटर जो है सी सरफेस पे आपको वहां पे 5 किलोमीटर मिलेगी। इट्स डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिलेगी। मिनरल्स लाइक सिलिका एंड एल्यूमिना आर फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। याद रखिएगा कि जो ये सिलिका और एल्यूमिना है वो कहां पे पाए जाते हैं, क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। किस पे, क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या, सियाल भी बोलते हैं, मतलब ऐसा ही से सिलिका, एल से एल्यूमिना। मिनरल्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन द सी सरफेस। और जो हमारे मिनरल्स हैं जैसे सिलिका है और मैग्नीशियम है वो आपके कहां पे पाए जाते हैं, सी सरफेस पे मिलेंगे आपको वो। और जो ये मिलेंगे सी सरफेस पे तो इसे सीमा भी बोलेंगे, यानी ऐसा ही से सिलिका, एम से मैग्नीशियम। इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। और ये किससे बनते हैं, इग्नियस रॉक से बनते हैं। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहोरोविसिस डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब हम ऊपर चलते हैं डायग्राम में और कोशिश करते हैं जानने की कि जो आपका मोहोविसिस डायग्राम जो है वो कहां पे, डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो कहां पे है। देखिए आपका मोहोविसिस डिस्कॉन्टिन्यूटी आपका ये है, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये एक लेयर है, ये जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे हम, मोहोविसिस डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे।
अब आ जाते हैं हम मेंटल पे कि मेंटल किसको कहेंगे। मेंटल जो है वो मिडल लेयर ऑफ द अर्थ है। अर्थ की कौन सी मिडल लेयर है, यानी कि क्रस्ट के नीचे आपको जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिडल लेयर जो मिलेगी वो अर्थ मिलेगा, अर्थ सॉरी मेंटल मिलेगा आपको अर्थ पे। इट फॉर्म 84% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और ये लगभग 84% यानी 84% पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका ये 84% है। इट्स डेप्थ इज 2900 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो डेप्थ है, गहराई है 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। इट्स डेंसिटी इज 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी जो डेंसिटी है वो 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इट इज मेड ऑफ सिलिकेट रॉक्स, और ये किससे बना है, सिलिकेट रॉक से बना है। मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर, जो मैग्मा है वो इसी लेयर में मिलता है आपको। इट्स कम्स आउट फ्रॉम द एस्थेनोस्फेयर। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज इन दिस लेयर, मेंटल में आपको टेम्परेचर यानी तापमान और प्रेशर यानी दाब जो है वो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर इज नोन एज गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम फिर से चलते हैं डायग्राम पे और कोशिश करते हैं जानने की। ये आप ब्लू जो मार्क से देखेंगे, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी ये है, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे, यानी कि मेंटल और कोर के बीच में, आउटर कोर के बीच में जो ये एरिया है छोटा सा, इसे क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं कोर पे। कोर किसको कहेंगे, कोर जो है, कोर इज द सॉलिड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर जो है वो सॉलिड है यानी ठोस लेयर है, अर्थ सबसे अंदर जो है अर्थ के वो है। इट्स फॉर्म 15% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और ये लगभग 15% अर्थ का जो वॉल्यूम है उसको फॉर्म करता है। इट्स डेप्थ इज 3500 किलोमीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर है। इट्स डेंसिटी इज 11 से 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मिनरल्स, इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आयरन मिलेगा, आयरन को फेरस भी बोलते हैं, एंड निकल, इसीलिए इसे नीफी बोलते हैं, नीफ यानी Na से निकल, Fe से फेरस यानी आयरन। इट्स हैज हाई प्रेशर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, दाब जो है बहुत ज़्यादा रहता है, और उसके अलावा टेम्परेचर यानी तापमान भी ज़्यादा रहता है। तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है कोर का तापमान। अदर फैक्ट्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। देखिए जैसा रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है, त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो 6371 किलोमीटर है, यानी 6371 किलोमीटर है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ के सेंटर में जाने की कोशिश करें तो लगभग हमें 6000 किलोमीटर तक का गड्ढा करना पड़ेगा ओशियन फ्लोर से। याद रखिएगा कि कहां से करना पड़ेगा, ओशियन फ्लोर से 6000 किलोमीटर तक का गड्ढा करना पड़ेगा, तब जाके हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच सकते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका विच इज 4 किलोमीटर, और जो अब तक की जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगी खदान, जो 4 किलोमीटर तक डीप खोदी गई है। A hole of 6 किलोमीटर हैज बीन डग बाय द इंजीनियर इन सर्च ऑफ ऑयल, और अभी तक इंजीनियर ने 6 किलोमीटर तक का होल कर चुके हैं, खोद चुके हैं 6 किलोमीटर गहराई तक का, किसके खोज में, सर्च ऑफ ऑयल यानी तेल की खोज में वो ये कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं रॉक्स की तरफ कि रॉक्स क्या हैं। द नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, यानी कि नेचुरल मास यानी कि आपका प्राकृतिक पिंड ऑफ मिनरल्स यानी खनिज के, मैटर्स के, जो अर्थ क्रस्ट बनाने में मदद करते हैं या जो अर्थ क्रस्ट बनाते हैं उसे ही रॉक कहते हैं। रॉक्स जो है वो बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगी आपको, साइज में मिल जाएंगी और टेक्सचर में मिल जाएंगी। अब रॉक्स की खास बात क्या है, रॉक्स को या शैल और चट्टान बोलते हैं। रॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं हमारे लिए। यूजफुल किस वजह से हैं, देखिएगा, रॉक्स आर यूज टू मेक रोड्स, ये रोड्स बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए काम आते हैं, आपका घर बनाने के लिए काम आते हैं, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे कि ताजमहल और रेड फोर्ट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इसके रॉक्स के। रॉक्स आर ऑल्सो यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स, जो रॉक्स हैं वो किसी भी ग्रेन्स को ग्राइंड करने में यूज होते हैं। जैसे आज से पहले, आप बहुत साल पहले देखते होंगे, लगभग 40-50-60 साल पहले, कि जो गेहूं होता था उसको कैसे पीसते थे। एक नीचे पत्थर होता था, उसमें थोड़ा सा
एक उसके ऊपर पत्थर होता था, बीच में एक होल सा होता था, होल से वो क्या करते थे, गेहूं डालते थे, फिर इसे गोल गोल घुमाते थे, जैसे ही उसे गोल गोल घुमाते थे तो गेहूं पिस जाता था और वो आटे के रूप में आ जाता था, वहां पे भी यूज करते थे। और इससे पहले ओखलियां आपने देखी होगी कि ओखलियां होती थी लोग बागों के यहाँ पे, सॉरी रॉक्स की जो होती थी, रॉक्स की जो ओखलियां होती थी उसमें मसाले पीसे जाते थे, तो वो मसाले पीसने के भी काम आते थे रॉक्स। और चटनी आप देखते होंगे कि सिलबट्टा जो होता है उस पर चटनी भी लोग बनाते हैं। रॉक्स आर ऑल्सो यूज फॉर क्रशिंग थिंग्स, और कुछ चीजों को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, सब के लिए तब भी वो रॉक्स का क्या है, यूज करते हैं। रॉक्स जो है आपको कई प्रकार की मिलेंगी, उसमें से हम जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार। पहला आपका आएगा इग्नियस रॉक्स। कौन सा आएगा, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। द वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस। अब याद रखिएगा जो भी इग्नियस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन में एक वर्ड है इग्निस, वहीं से इग्नियस आया है जिसका मतलब होता है फायर यानी कि आग। और इग्नियस रॉक को हिंदी में आग्नेय शैल भी बोलते हैं। These are found formed due to cooling of magma। और जब ये किस प्रकार से बनते हैं, जब मैग्मा कूल हो जाता है उसी के बाद ही इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। नो लेयर एंड फॉसिल्स आर फाउंड इन इट। और इसमें कोई भी लेयर नहीं मिलेगी, ना यहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलेंगे। द अदर टू रॉक्स आर फ्रॉम दीज रॉक्स, तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो इसे प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आने वाली जो हम दो रॉक्स की वैरायटी देखेंगे, एक सेडिमेंट्री रॉक्स और एक मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो इसी के कारण बनती हैं, यानी कि पहले ये बनेंगी उसी के बाद वो जो दोनों रॉक्स हैं वो बनती हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट और मैग्नेटिक जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। इग्नियस रॉक्स भी दो प्रकार में हैं, जैसे कि पहला इग्नियस रॉक्स जो है, पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इनसाइड द अर्थ, जब मोल्टन मैग्मा होता है, जब मैग्मा निकलता है वो अर्थ के इनसाइड में ही, अंदर ही ठंडा हो जाता है, तब इंट्रूसिव रॉक्स बनती हैं। एग्जाम्पल उसका ग्रेनाइट है। When magma comes out as lava and cool down on the surface, जब मैग्मा निकलता है और वो सरफेस पे आके, अर्थ की सरफेस पे आके कूल हो जाता है, ठंडा होता है, तब जो रॉक्स बनती है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल है बेसाल्ट, बेसाल्ट इसका एग्जांपल है। और जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, दक्कन पठार जो है वो इसी बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, याद रखिएगा इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इग्नियस रॉक्स कैसे हैं और ये कैसे है। देखिए इग्नियस रॉक्स बनने की प्रक्रिया क्या है। इग्नियस रॉक्स बनने की प्रक्रिया में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इग्नियस रॉक्स कब बनती हैं। ये इग्नियस रॉक्स होगी। अब मैग्मा जो है, लावा जो है, मैग्मा जो है वो निकलता है अर्थ के इनसाइड से। जब ये निकलता है, इनसाइड से निकलता है, तो ये कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। अब ये कूल डाउन हो जाता है, अर्थ के अंदर भी हो जाता है और अर्थ के बाहर भी हो जाता है। यहां पे मैटर नहीं करता है कि ये कहां पे हो रहा है, बस ये कूल हो रहा है, यहां पे ये मैटर रखता है। जब ये कूल हो जाता है तो ये सॉलिड बन जाता है, यही जो मैग्मा है वो सॉलिड बन जाता है कूल होने के बाद। जब ये सॉलिड बनता है तब एक रॉक्स का निर्माण होता है, यहाँ पे रॉक्स बन जाती है। जो ये रॉक्स बनती हैं इसको ही इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसको दो फाजों में, दो हिस्सों में, जो है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव जो रॉक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक्सट्रूसिव जो रॉक है, जब मोल्टन मैग्मा पिघलता है, ये पिघलने के बाद ये अर्थ के सरफेस पे आता है और आने के बाद क्या होता है, कूल हो जाता है। जब कूल हो जाता है ये, तब ये सॉलिड बन जाता है। जब ये सॉलिड बनता है तो एक रॉक्स का निर्माण होता है। जो रॉक्स बनती हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में आते हैं। मोल्टन मैग्मा पिघलता है। जब मोल्टन मैग्मा पिघलता है, अंदर ही इनसाइड अर्थ के इनसाइड में ही पिघलता है और वहीं पे जाकर इनसाइड में ही कूल हो जाता है। जब ये कूल होता है तो वहां पे ये सॉलिड बन जाता है, सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। जब ये सॉलिड बनता है तो वहां पे एक रॉक्स का निर्माण होता है। जिस रॉक्स का निर्माण होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं।
याद रखिएगा कि इसका जो प्रोसेस है कूल डाउन होने का, कूल डाउन का जो प्रोसेस है इसका वो बड़ा स्लो है, ये स्लोली स्लोली कूल होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। आपके घरों में बहुत आपने देखा होगा, आपके घरों में लगे होंगे जो ग्रेनाइट है वही इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से इग्नियस रॉक जो है वो समझ आया हो। अभी हमने जाना कि आपका जो इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बनती हैं और उसके कितने पार्ट है। अब हम आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसके अपसादी चट्टान या अपसादी शेल भी बोलते हैं। When igneous rocks break into pieces and with the help of air, water, etc. move to other places and get accumulated and harden to form rocks, then sedimentary rocks are formed. अब बहुत अच्छे से देखिए, समझिएगा। इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक जब बनी तो उसके बाद वो क्या है आपका थोड़े हिस्सों में, छोटे छोटे पीसों में वो क्या हुई, ब्रेक हो गई। पानी और हवा ने उसे ब्रेक कर दिया। अब पानी और हवा जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और वो दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो हार्ड बन जाते हैं। जब वो हार्ड बनते हैं तो वो एक रॉक के फॉर्म हो जाते हैं। जो रॉक बनते हैं उसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, सेडिमेंटम, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। फॉसिल्स एंड लेयर आर फाउंड इन इट, और इसी लेयर में, याद रखिएगा, रिमेंबर दैट, कि फॉसिल्स और लेयर्स जो हैं वो इसी में फाउंड होती हैं, इसी रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन दीज रॉक, और जो कोल और पेट्रोलियम जो है वो इसी रॉक्स में मिलते हैं। यानी कि अगर आप कभी भी आपको मिले, देखने को मिले कि कोल और पेट्रोलियम जहां से निकलते हैं तो यानी वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। एग्जाम्पल शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, डोलोमाइट। अब फॉसिल्स क्या होती हैं? द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। प्लांट, जीव जंतुओं के अवशेष जो कि एक लेयर में मिल जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं रॉक्स में, रॉक्स की लेयर में जो ट्रैप हो जाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? हम फॉसिल्स बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो किस तरीके से बनती हैं। अभी इससे पहले हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में जाना, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इग्नियस रॉक्स बनी। इग्नियस रॉक्स जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में, इतने छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होगी। हवा और पानी, रोल डाउन हुई ना, जैसे कि आपका ये इग्नियस रॉक रोल डाउन हुई, और जब ये रोल डाउन हुई ना, और उसके बाद ये एक किसी भी पत्थर के आके पत्थर से हीट हो गई। हीट होने के बाद ये क्या हुआ कि आपका एक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई। जब ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी तो ये क्या होता है? इसे ही सेडिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट इसको ही बोलते हैं। अब ये जो सेडिमेंट है, छोटे छोटे हिस्से जो टुकड़े से हैं, ये पानी और हवा की मदद से, किसकी? पानी और हवा की वजह से, वाटर और एयर की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो कुछ एक एरिया ऐसा आता है जहां पे ये जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं, जब ये पूरे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तब ये हार्ड बन जाते हैं, हार्डर हो जाते हैं। जब ये हार्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे एक रॉक्स का निर्माण होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक्स इसको ही बोलते हैं। आशा करता हूं ये सेडिमेंट्री रॉक आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो हम आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। मेटामॉर्फिक जो रॉक है उसको बोलते हैं हम कायांतरित चट्टाने या शेल। When there is a change in form of composition of igneous and sedimentary rock due to heat and pressure, the metamorphic rocks are formed. जब igneous rock यानी आग्नेय चट्टान और sedimentary rock अपसादी चट्टानों में किसी हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है, जब वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, तब जो रॉक्स बनते हैं उसको ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। मेटामॉर्फिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, रिमेंबर दैट, और ये मेटामॉर्फोस एक ग्रीक वर्ड है, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है मीन्स चेंज, यानी कि परिवर्तन। दीज आर हार्ड एंड डू नॉट हैव फॉसिल। ये बहुत हार्ड होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और इसमें फॉसिल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। कुछ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, जो इग्नियस रॉक है वो कैसे मेटामॉर्फिक में हो जाते हैं? जैसे ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है वो मेटामॉर्फिक में चेंज होते हैं तो नीज बन जाते हैं। जैसे बेसाल्ट है वो सिस्ट बन जाते हैं। ऐसी कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो कन्वर्ट होते हैं, तब देखिए शेल जो है वो स्लेट बन जाते हैं, लाइमस्टोन मार्बल बन जाते हैं, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट्स बन जाते हैं, और कोल जो है वो ग्रेफाइट और डायमंड हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं
रॉक साइकिल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि रॉक साइकिल किसको कहते हैं। रॉक साइकिल इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रॉक साइकिल क्या है? एक प्रोसेस है रॉक का एक से दूसरे में परिवर्तन होना, एक रॉक से दूसरे रॉक में बनना, उसको ही क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। व्हेन मैग्मा कूल डाउन इट्स गेट सॉलिडिफाइड एंड बिकम इग्नियस। जब मैग्मा कूल होता है तब क्या बनता है? वो इग्नियस रॉक बन जाता है। फिर यही इग्नियस रॉक जो है वो क्या होता है? बहुत छोटे छोटे, जब इस इग्नियस रॉक रुढ़क रुढ़क के आती है तो वो किसी कारणवश हीट होने के कारण वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है। जो ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ती है इसको ही सेडिमेंट कहते हैं। फिर वो पानी और हवा की मदद से जो ये सेडिमेंट है वो एक जगह जाकर डिपोजिट हो जाते हैं। जब ये डिपोजिट हो जाते हैं तो वो हार्ड बन जाते हैं। जब हार्ड बनते हैं तो एक रॉक का निर्माण होता है, उसको ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड द प्रेशर दे आर चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स एक हीट और प्रेशर के दबाव में आती हैं तो एक वो अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो रॉक्स बनती हैं उससे उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फिर मेल्ट डाउन हो जाती है अगर किसी हीट और प्रेशर के कारण आती है, और वो फिर मोल्टन मैग्मा बना देती है। फिर ये मोल्टन मैग्मा निकलता है, फिर ये सॉलिड होता है, फिर ये इग्नियस रॉक्स बनती है, यानी ये साइकिल चलती रहती है। अब आप इसकी मदद से समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपका इग्नियस रॉक कैसे बनती है? आपको पता है कि मैग्मा निकला और वो कूल डाउन हो गया। जब वो कूल डाउन हुआ तो वो सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हुआ। जब ये सॉलिड हो गया तब एक रॉक का निर्माण हुआ जिस रॉक को इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद यही इग्नियस रॉक जो है रुढ़क के लड़खड़ा कर एक आती हैं और किसी ना किसी पत्थर से हिट हो जाती हैं। जब ये किसी पत्थर से हिट होती हैं तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में बट जाती है, टूट जाती हैं। यही जो स्मॉल पार्टिकल्स है इसको ही सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ही सेडिमेंट बोलते हैं। अब हवा आती है और पानी आता है। हवा, एयर और वाटर की मदद से ये जो सेडिमेंट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर कुछ जगह जाके ये एक साथ ही इकट्ठा हो जाते हैं। ये पूरा इकट्ठा हो गए एक जगह जाके। जिस जगह ये जाके इकट्ठा होते हैं वहां पे ये इकट्ठा होने के बाद ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। जब ये हार्ड हो जाते हैं तो उसके बाद एक रॉक का निर्माण होता है। जिस रॉक का निर्माण होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फिर ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो हीट और प्रेशर के कारण, किसके? हीट और प्रेशर के कारण, अब संपर्क में आने के कारण एक अलग फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जिस फॉर्म में ये अलग रॉक्स बनाते हैं उसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो फिर हीट और प्रेशर के कारण क्या करते हैं? पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। फिर ये जो मेल्ट होते हैं यही मैग्मा फॉर्म करते हैं, यही मैग्मा बनते हैं। फिर ये मैग्मा क्या है? निकल के आता है बाहर, फिर ये क्या बनता है? इग्नियस रॉक बन जाते हैं। तो यही प्रोसेस जो है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनना, मेटामॉर्फिक से फिर ये इसका मोल्टन मैग्मा बनना, मैग्मा बन के फिर एक निकलना रॉक्स का, फिर जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं इसको ही क्या बोलते हैं? हम रॉक साइकिल बोलते हैं। आशा करता हूं ये रॉक साइकिल जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और डायग्राम है आपका रॉक साइकिल का, उससे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद वो इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक जो बना, अगर इग्नियस रॉक्स बन गए ये एक अलग मैटर है। फिर उसके बाद ये हीट और प्रेशर के कारण आता है तो ये फिर से मेल्ट होके मैग्मा बन जाएगा। इग्नियस रॉक जो बनी थी वो छोटे छोटे हिस्सों में अब बट के, जब इग्नियस रॉक बनी वो रुढ़क के आती है तो वो हीट पत्थर के कारण, टकराने के कारण पत्थरों पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटती है तब यहाँ पे एयर और वाटर इसको ले जाते हैं और एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। जब ये जिस जगह इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे एक रॉक्स का निर्माण होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फिर ये किसी कारणवश टूट जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तब फिर ये सेडिमेंट का रूप ले लेते हैं। अब जो सेडिमेंट्री रॉक बनी थी वो एक प्रेशर में आने के कारण, हीट और प्रेशर में आने के कारण वो एक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। ऐसे ही इग्नियस रॉक जो है वो भी क्या करती हैं? इग्नियस रॉक जो है एक प्रेशर और हीट में आने के कारण मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं। फिर ये मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो भी सेडिमेंट में चेंज हो जाती हैं। याद रखिएगा कि वो सेडिमेंट में कैसे चेंज हो जाती हैं।
ओके फिर ये आपका क्या है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है फिर ये किसी कारणवश सेडिमेंट में बल जाती है। जब ये मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होता है तो फिर ये मैग्मा का रूप लेता है, फिर मैग्मा जो क्या है वो इग्नियस रॉक में बदल जाता है। यही रॉक साइकिल है, याद रखिएगा, रिमेंबर दैट कि यही रॉक साइकिल है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब एक और टॉपिक बचा है मिनरल्स, उसको भी हम कर लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो है आर द सब्सटेंसेस विच occur naturally and have a fixed chemical composition and possesses certain physical properties। मिनरल जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो अपने आप ही आता है, उसका एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि क्या है आपका केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि रासायनिक मिश्रण है, और भौतिक क्या है गुणधर्म है, उसको ही क्या बोलेंगे मिनरल्स बोलेंगे। रॉक्स जो है वो मिनरल से बनते हैं। मिनरल के क्या क्या यूज होते हैं, मिनरल जो है हमारे फ्यूल में यूज होता है जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में और गोल्ड इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा मिनरल्स मेडिसिन में भी यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं जैसे कि मिनरल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब हम बढ़ते हैं ब्रेन बूस्टर की तरफ। जैसा कि हम हर एक वीडियो में ब्रेन बूस्टर डालते हैं, इसमें भी हमने ब्रेन बूस्टर डाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला, द क्रस्ट मीन, क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको, या सबसे निचली भाग है उसको, या जो मिडल या बीच में है उसको बोलते हैं, या ऑप्शन डी मेंटल जो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, इसमें से कौन सा रॉक जो है वो फॉसिल्स कंटेन करता है। पहले इग्नियस आग्नेय, दूसरा सेडिमेंट्री अवसादी, तीसरा है मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित, या डी ऑल ऑफ द अबव, इसमें से सारे हैं ऑप्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एस्थीनोस्फेयर है, एस्थीनोस्फेयर क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल, क्या है लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल है। लोअर पोर्शन ऑफ क्रस्ट किसको कहेंगे, और सॉरी एस्थीनोस्फेयर किसको बोलते हैं, देखिएगा ए ऑप्शन है आपका लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल, मेंटल जो है उसका लोअर पोर्शन है उसको एस्थीनोस्फेयर बोलेंगे, या मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बोलेंगे। ऑप्शन सी है लोवेस्ट पार्ट पोर्शन ऑफ क्रस्ट, जो क्रस्ट का लोवेस्ट पोर्शन है उसको बोलेंगे, या ऑप्शन डी अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट, या जो अपर जो ऊपरी भाग है क्रस्ट का उसको बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इसमें से कौन सा एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का। अब साथ ही जो चट्टान है उसका कौन एक एग्जांपल है, ए मार्बल, बी स्लेट, सी शेल और डी ग्रेनाइट। और क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रॉक डज डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक फॉल्स, जो हमारा इसमें से कौन सी रॉक की है वो कैटेगरी है जिसमें हमारा डेक्कन प्लेटू जो है वो बना है बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट रॉक जो है वो किस तरीके से, कौन सा रॉक से और कौन सी कैटेगरी में आता है। ए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, बी सेडिमेंट्री रॉक है, सी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, या डी मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्वेश्चन 6, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ, जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो किससे बनी है, एक सिलिका आयरन से, बी निकेल एंड आयरन से, सी निकेल एंड एल्यूमिनिया से, डी या सिलिका या एल्यूमिनिया से बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। When rock fragment get compressed and hardened to form layer of rocks, they are known as, जब एक रॉक जो है वो एक कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस के बाद जो हार्ड बन जाता है और उसके बाद हार्ड बनने के बाद जो वो लेयर बनाता है रॉक्स पे उसको क्या बोलते हैं। ए सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, बी प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, सी इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, या डी मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मेंटल लेयर, मेंटल जो लेयर है उसकी डेंसिटी क्या है। ए 2.75 से 2.9, बी 3.1 से 5.0, ऑप्शन सी 4.75 से 7.75, और या फिर ऑप्शन डी 5.1 से 13.0। द कोर ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 9 है, द कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो कोर है वो कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड है, ऑप्शन बी, सी या गैसियस है, या डी प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स, इसमें से कौन सा इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है। ऑप्शन ए बसाल्ट, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी मार्बल, ऑप्शन डी स्लेट। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये जो ब्रेन बूस्टर्स है पहले आप हमारी वीडियोस को पूरा देखिएगा, उसके बाद समझिएगा, समझने के बाद क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, और फिर उसके बाद आंसर जो की है उससे मिलाइएगा, और फिर देखिएगा आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। थैंक यू दोस्तों।